गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए आज हम भास्कर फैमिली के पेज 162 के क्वेश्चन और आंसर ले रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद आधा गद और आधा पद में है। तो इसका जो आंसर है वो है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद है, इसके दो भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है ये आधे गद में है और आधे पद में है। कृष्ण यजुर्वेद उसमें कुछ तो पद भाग भी है और कुछ गद भाग भी। इस प्रकार से ये यजुर्वेद इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिड नाइट सन के नाम से कौन सा देश मशहूर है। मिड नाइट मध्य रात्रि में या देश, मध्य रात्रि का देश। तो इसका आंसर नार्वे है। नार्वे इसे मध्य रात्रि सूर्य का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सप्ताह तक सूरज होता है, वो छिपता नहीं है, इसीलिए नार्वे को मिडनाइट का देश या मध्य रात्रि के सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामायण में वर्णित जामवंत के पिता कौन हैं। देखिए पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामायण में जो जामवंत हैं उनके पिता ब्रह्मा माने जाते हैं। उनके पिता कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा माने जाते हैं। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पसीने से और जम्हाई लेने से इनका जन्म हुआ था। और जो ये जामवंत जी थे ये कई वर्षों तक जीवित रहने की इनमें शक्ति थी और इन्होंने वानर का रूप धारण करके भगवान श्री राम की सहायता की थी रामायण काल में। और इनके पिता ब्रह्मा थे। प्रसिद्ध पुस्तक लहरों के राजहंस के लेखक इनमें से कौन हैं। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक लहरों के राजहंस इनके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश हैं। ये एक बहुत ही बड़े नाटककार रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे आधा अधूरा और भी कई प्रकार के इन्होंने मोहन राकेश ने नाटक लिखे थे। और लहरों के राजहंस भी इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाबाकलेबर त्योहार इनमें से किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर है ओडिशा। क्या है, ओडिशा। ओडिशा इस प्रदेश में यह त्योहार मनाया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे भास्कर फैमिली के पेज 162 के क्वेश्चन और आंसर। इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर करते रहेंगे भास्कर फैमिली के पेज के। तो इसी के साथ मैं एक अल्बर्ट आइंस्टीन की छोटी सी कोटेशन थी वो बोलना चाहूँगी कि मुझे भय है कि तकनीक मानवीय संवाद को ख़त्म कर देगी और इससे दुनिया मूर्खों से भर जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आज के टाइम में हम पूर्ण रूप से क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ही, तकनीक के ऊपर ही आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और दुनिया में बहुत सही है कि मूर्खों से भर जाएगी, क्योंकि हम हमारे दिमाग का काम यूज करने लग गए हैं। अब हमें हर चीज़ टेक्निक की सहायता से उपलब्ध होने लग गई है। जैसे कि कुछ भी अगर हमें खोजना पड़ता है तो हम सबसे पहले गूगल बाबा के पास पहुंचते हैं, ना कि हमारी जो लास्ट मेमोरी है उसमें चेक करते हैं या आसपास अपना खुद का कुछ कवरेज बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए कितने समय पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात की घोषणा कर दी थी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही रोचक तथ्य है। तो ये था हमारा भास्कर फैमिली क्विज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।